नाथ चित दे ब्रजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन श्री महामति के साथ जी बड़ा चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत और सबका में जुदागी सुपने कबो न होए तो हक इश्क का बेवरा क्यों पावे मोमिन को क्यों पावे मोमिन को हक के कहा रोहन को फरमाइए सुनो सर। हक़े कहर वन को अब श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षातीत उत्तम पुरुष बुद्ध निष्कलंक अवतार आप धाम के दुल्हा अब हम सुंदर साथ को खिलवत की वो बातें अब आज विचार के देखो कि किस जमीन पर हम बैठे हैं, कितना अंधकार है, कितना मनों के अंदर गुण अंग इंद्रियों में विकार भरे ऐसे संसार में, जबकि यहाँ के लोगों ने, खोजियों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, पैगंबरों ने, औलिया अंबियों ने खोजा, जीवन लगाते खोजा, खोजते खोजते कई जंगलों में राख हो गए, उन्हें नहीं मिला। पता ही नहीं चला कि इस निराकार शून्य मंडल से आगे है क्या। ऐसी दुनिया में सुंदर साहब जी उतरे हो और पहचान होने के बाद, वाणी इतनी सुनने के बाद हमारी रहनी अगर ठीक नहीं, सारी उम्र चर्चा सुनो, सारी उम्र किताबें पढ़ते रहो, वो लोग जो खिलवत में हैं, अब खिलवत में अभी तक हम सुंदर साथ नहीं समझ पाए कि रूहें कौन हैं, राज्य और श्यामा जी कौन हैं। रूह महाराज ने ही अपने आनंद की लीला के लिए अपने 12,000 स्वरूप तन धारण किए हुए हैं, जिनके साथ वह लीला करते। इसलिए वाहिदत है, एक दिल है, देखने मात्र के लिए, जैसे सत्य की लीला के लिए तन दूसरा किया हुआ है, स्वरूप एक, दो लीला के वास्ते दो तन है। इसी तरह आनंद अंग की लीला पूर्ण रस के लिए इतने तन जो हैं उनको ही परमधाम में रूहें जानती हैं। अब उन तनों को इतना, वो अर्श की बातें हैं, ये नरक की बातें नहीं। और वो इश्क, वो आनंद वैदत के बाहर कहीं ना हुआ, ना होता है और ना हो सकता है। अब वहां राज्य महाराज ने ही दिल में लिया कि किस तरह से परम धाम के अंदर और अधिक
इससे भी ज्यादा मेरे तन जो स्वरूप आनंद के हैं किस तरह से और मस्ती में गर्क हो जाए, क्योंकि आज दिन तक आनंद की ही लीला, इश्क प्रेम के बिना रूहों को कुछ पता ही नहीं। क्योंकि वहदत के बिना बाहर जाएं तो पता चले कि कुछ और भी है। इस वास्ते केवल आनंद अंग श्यामा महारानी का जो 4 सागर हैं, अब सागरों का ये मतलब नहीं कि जैसे यहाँ समुद्र है ना, जो चीज सीमा से बाहर हो, नाप तोल से नहीं कही जा सकती, कितना गहरा वो सागर होता है। इसलिए परम धाम में जो चीजें अब यहाँ आकर के श्री राज्य महाराज मेरे धाम के धनी प्राणनाथ ने देखा, भाई ऐसे जो राज्य महाराज के 8 अंगों के 8 सागर हैं, अर्थात सागर शब्द क्यों कहा कि उनकी वो शोभा, उनका वो तेज, उनका वो प्रकाश, उनका वो आनंद, परम धाम में ही जिनकी नाप तोल नहीं, यहाँ किसके साथ उपमा देते। तो यहाँ सबसे बड़ा, लंबा चौड़ा, गहराई जिसकी की नापी तोली नहीं जा सकती, वो समुद्र होता है, सागर होता है। इसलिए श्री राज्य महाराज के 8 अंगों के उस रस को सागरों की उपमा दी। और आनंद सागर स्वरूप जो श्री राज्य महाराज का उस खिलवत में लीला आनंद की है, वो अब किस तरह से बताएं। क्योंकि रूहें जो है केवल इतने में, इतनी बेसुधी में है कि बेनियाज थी, होश भी नहीं थी कि वह राज्य हमारे क्या हैं और उनकी मेहर हमारे ऊपर। परम धाम में ये आनंद इश्क जो है, हम कौन हैं, देने वाले आनंद अंग श्यामा जी कौन हैं, समझ बैठे थे कि इश्क के अंदर इतनी मत बेहोशी में कि राज्य जुदा हैं, श्यामा जी जुदा हैं, हम ही सबसे बड़े हैं। यहाँ से बात उपजाई राज्य महाराज ने दिल में दिखाने के वास्ते कि परम धाम का इश्क जो वहदत के बिना उछल ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, वो है क्या और उसके पात्र कौन है। उसके बाद रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं माशूक कर लिखा तुमको, फिर भी ना लिए तुमको। आशिक बड़ा होता है कि माशूक होता है। रुतबे में, साहिबी में कौन बड़ा होता है? माशूक बड़ा होता है। अब जरा दिमाग को खोलो, क्योंकि रात मैं खुद ही समझ रहा हूँ सबके दिल बड़े टूटे होंगे। और अब जरा अपनी उन शब्दों को तो लो जो राज्य के अंग बनने का अधिकार रखते हैं। राज्य महाराज कहते हैं, मैंने दुनिया के ग्रंथों में तुम्हें अपना माशूक करके लिखा है, यानी अपने से भी, राज्य से भी बड़ी साहिबी तुमको दी है। अब तोलो तुम्हारी रहनी क्या है। जरा अंदर आंखें झांको, अंदर खोलो रुके कि हमें राज्य में रहने अपना माशूक कहा है और हमारा बोल, हमारा चाल, हमारा व्यवहार क्या है। शायद जीवों के साथ भी तुलना करें सुंदर सा जी, बुरा ना मानिए, कौन सिखाएगा। मुझे पता है सारे समाज में ये चीज कोई नहीं देता, क्योंकि हर समाज के बड़े बड़े जिसके लिए अक्षर ब्रह्म तरसता है। और कौन वो अक्षर है? राज्य का सत्य स्वरूप है, इशारा करता है, करता नहीं। अव्याकृत और सबले को आदेश, इशारा बनाओ, बस कौन बनाओ। करोड़ों ब्रह्मांड एट ए टाइम, एक ही बार में एक इशारे से बनते हैं। इतनी ताकत है
अब अनुमान लगाओ, वो आते हैं 7:30 बजे, प्रणाम करके लौट जाते। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईश्वर तत्व सो सुध अक्षर नहीं। और हमारे ये जीवड़े आईना ने क्या क्या डींगे मारने। भाई 4 प्रकार के इश्क की तुलना हिरसो हवा नरकों के कीड़ों के साथ मत तोलो, गुनाहगार बन जाओगे। हकीकत ही कोई नहीं जानता था तो मार्फत कहां से कौन पा लेता। अब रूहें जो अर्श की हैं, सपने में भी जुदाई उनको नहीं हो सकती। ध्यान के दो, अब जरा अभी लिखा है कि सपने में भी उनको जुदाई नहीं। क्या मतलब? हमें ये एक ख्याल और सपना फरामोशी का दिखाया गया, तन तो हमारे वही हैं, राज्य महाराज भी वही हैं, केवल नजर ही तो हमारी इन जीवों पर डाली है। तो उस अखंड तनों की नजर भी यहाँ आ जाने के कारण से राज्य को हमारे साथ आना, सपने के अंदर भी धनी हमारे साथ, और उस धनी की इज्जत और शान हम जो कुछ कर रहे हैं हर कोई अपने अंदर जान। बादशाह होता है, अगर वो बाहर निकलता है तो उनकी रानियों को अकल तमीज होती है कि हमारे पति बादशाह हैं तो हमें भी जनता में अब जाकर के व्यवहार कैसे करना है। शरीर के पतियों की, शरीर की पत्नियों की इज्जत का हम सबको पता है कि भाई घर में कुछ भी है, बाहर वो बेगम मेरी है। और बेगमों को भी अकल होती है कि वो शौहर खामद मेरा है, उनकी शान में फर्क ना पड़े। अगर मिट्टी के वजूदों की उसमें अकल है तो राज्य महाराज क्या खिलौने हैं मिट्टी के, जो मिल गए हैं सस्ते यहाँ आकर। इसलिए अब चलिए उस खिलवत खाने में जहाँ राज्य महाराज रूहों से क्या कह रहे हैं और फिर हम यहाँ कैसे उतरे हैं, ये खिलवत का 11वां प्रकरण और चौपाई शुरू होती है। हक रूहों से क्या कहते हैं? मैं देखा हूँ इशाक का। ध्यान के साथ, जब इश्क रबत का वार्ता बहुत बढ़ गई और कोई हल नजर नहीं आ रहा तो राज्य ने कहा कि रोहो भाई, परम धाम के अंदर ना घटबड़ है, ना किसी में कम है ना ज्यादा है। इसलिए इस जगह पर तो कभी भी तुम फैसला बेवरा चाहो कि किसका इश्क बड़ा है, बड़ा और छोटे का पता तो वही चलता है जहाँ कमी और बेशी हो, कम और ज्यादा हो। और परम धाम में ये है नहीं। यदि तुम चाहती हो, राज्य ने कहा अगर आपकी इच्छा है कि इश्क का बेवरा फैसला हो ही जाए तो मैं एक विचार तुम्हारे सामने रखता हूं। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो फिर बेवरा हो जाएगा, फिर फैसला हो जाएगा। रूह ने कहा देख, हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने चरणों से तो कभी जुदा करूंगा नहीं, और मैं चाहूं भी करना तो मैं कर नहीं सकूंगा। तुम मेरे चरणों के तले मेरे चरण पकड़ के बैठ जाओ ताकि तुम्हें और तसल्ली रहे कि वाकई हमें राजी के चरण पकड़ के बैठ गए। ध्यान देना अब जरा, फिर क्या होगा? बस तुम्हें चरणों में बिठा के मैं तुम्हें एक ख्याल दिखाऊंगा, ख्याल में तुम्हें भेजूंगा। तुम्हारी नजर को अपनी नजर से हटाकर मिटने वाली एक दुनिया है जो अक्षर बनाता और मिटाता है, वहां जीवों पर डाल दो। तुम बैठे यहीं रहो।
केवल एक नजर हटा दूंगा और जीवों पे डाल दूंगा, और वो तुम्हारी नजर चेतन होगी, तुम्हें होश होगा, बेहोशी नहीं होगी। क्या नजर वहां तनों को तुम पकड़ लोगे तो तनों को पकड़ करके तुम्हें बेहोशी होगी। फिर तुम्हें ये पता नहीं चलेगा हम किस परम धाम से आए हैं, हमारा धनी कौन है, हमने कहां बैठ करके क्या बातें की थी। तो जो तन तुम पर तुम्हारी नजर होगी, उस तन को ही अपना समझ के बस उन्हीं के गुण अंग इंद्रियों के विकारों में फंसकर, मोह में फंसकर और धर्म बंधनों के में फंसकर जिस दुनिया में तुम जाओगे वहां लाखों रस्मों रिवाजें होंगी, लाखों महजब धर्म होंगे, और हर एक धर्म का एक एक परमात्मा होगा। बैठे मेरे चरणों के तले रहोगे, लेकिन वहां मेरी पहचान कराने वाला या मेरे स्वरूप का वर्णन करने वाला या मेरे अर्श की कोई बात करने वाला या श्रृंगार स्वरूप और तुम्हारे मेरे संबंध को वर्णन करने वाला कोई नहीं होगा। वहां तुम जाते ही मुझे भूल जाओ और दुनिया के लाखों देवी देवताओं को अपना सच्चा, और शरीर जो वहां के मिलेंगे झूठे संबंधियों को अपनी हकीकत का सब कुछ मान के और झूठे वजूद की शान गुमान के लिए इतना मोह अंधकार तुम्हारे ऊपर पड़ेगा कि तुम बिल्कुल भूल जाओ। अब ध्यान के साथ मैं तुम्हें एक ख्याल से तुम्हें जुदा कर दूंगा और वहां फिर सब कुछ अर्श का रसूल भेजूंगा, तुम्हारे हादी श्यामा जी बन के आएंगी, तुम्हारे जैसा तन धारण करेंगी, और मैं भी वहां आऊंगा। तुम्हें सोच विचार शहूर तमीज ही नहीं होगी कौन आया है, क्या कह रहा है, और संसार के वास्ते तड़पोगे। मेरे दर्शन की भी तड़प तुम्हारे दिल में कभी नहीं लगी होगी। ये सारा कुछ जो है बताया। अब रूहों को कुछ दहशत तो हुई, खेल ऐसा होगा तो, लेकिन परम धाम में थे, बुद्ध वहां के निज वतन की थी, इस वास्ते विनो मैंने करें होशियारियां, बहुत होशियारी कर ली कि चिपट करके एक दूसरे के गले बैठो और खेल भी देखना है लेकिन भूलना नहीं। बड़े प्रोग्राम बनाए, सब कुछ किया, लेकिन होता क्या है, ये बेवरा इश्क का, के परम धाम के इश्क का बेवरा तुम पाओगे बेशक, बेशक पालोगे। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कब, जब मैं तुम्हें ख्याल में तुम्हारी सुरता को इस मिटने वाली दुनिया में डाल दूंगा, वहां फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि इश्क कहते किसे हैं, इश्क का स्वरूप कौन है और तुम्हारा इश्क कितना है। वहां जाके पता चलेगा कि तुम्हारा केवल इश्क का झूठा दावा था, इश्क इतना भी हमारे अंदर नहीं था। पर यह बात परमधाम में कौन सुनने के लिए तैयार था। ऐसी बात कहने की देर थी तो रूहें एकदम राज्य से कहती हैं, ए कल वो भी फिक्रों सुना देंगे, ए कौन से भी है तुम्हारी, कौन शक है तुम, पिया करके दिखाओ, हम बैठे पकड़ कदम, प्रैक्टिकल करिए, फिर हम देख लेंगे हमारा इश्क है कि नहीं और तुम्हारी सहबी क्या है, इसको भी हम जानेंगे। तब स्वामी जी आप राजी महाराज कहते हैं कि वहां मैं नहीं कहूंगा, अपने दिल में ही झांक लेना कि इश्क क्या, सहबी तो क्या, नाम ही भूल जाओगे, पता भी नहीं रहेगा। एक मनुष्य की चाल भी तुम्हारे से ना चली जाएगी तो ब्रह्म सृष्टि की चाल, और हम अक्षरातीत के अंग हैं, ये तुम्हारी बुद्धियों में बात आने की ही नहीं, क्योंकि वो अकल ही तुम्हारी वहां की ऐसी हो जाएगी कि तुम उसी अकल से हिसाब तोल लगाया करोगे परमधाम का, परमधाम के श्री राज्य महाराज का, और अपने मूल तनों का वहां की अकल से जो आज है, जो आज यहां की अकल है
उससे नाप तोल में हो मेरे सुंदर साथ। अगर परम धाम आना होता और अगर श्री राज्य महाराज यहाँ की अकल से नाप तोल में आ सकते होते तो शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और विष्णु जो सदा ही उनके ध्यान में मगन रहते हैं, तो क्या उनकी अकल में ना आ जाते? वही तो अकल अब यहाँ है ना हमारे पास, जिस पर बड़ा गुमान लेते हैं, जिस पर ना जाने मुंह से क्या पटर 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 कहते फिरते हैं। सोचो और समझो, ये बातें अर्श में जब हुई, मैं छिपाऊं तुमको, मैं तुम्हें छुपा रखूंगा कहाँ? चरणों के तले। ये चिंता मत करो कि तुम्हें कोई देखने नहीं पाएगा। सुंदर साहब जी, कितना राज्य महाराज हमें इज्जत बख्शते हैं। क्या हमारी इज्जत है और हमारी चालें क्या है? कम से कम परम धाम से आके यहाँ शुद्ध के बाद तो समय लेते। हम किस अक्षरातीत की अंगना, हम कर क्या रहे हैं, हमारा बोल चाल क्या है, हमारा उठना बैठना क्या है? दुनिया देखेगी तो यही कहेगी, वो सुंदर साहब जी इन आंखों से देखा, इन आंखों से। लखनऊ में एक हनुमान जी का भक्त, फैजाबाद से लखनऊ में एक हनुमान मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। यहाँ जो भी वहाँ आके हनुमान जी की मन्नत को मानता है पूरा होता है। फैजाबाद से वो चला, एक लंगोटी अंडरवियर पहना हुआ था, दंडवत प्रणाम करते करते फैजाबाद से पक्की सड़क के ऊपर जब वो लखनऊ में एंटर था, बाई चांस मेरा भी वहां गुजरने का मौका हो गया। एक घुटने छिले हुए थे, खून की बोटियां निकल रही थी, खाली हड्डियां चमक रही थी, क्योंकि दंडवत घुटने और एड़ियों से होता है। कोनियां छिल चुकी थी, माथा फट चुका था, लेकिन 1 मील मंजिल बाकी है अभी उस मंदिर की, और वो वहां तक पहुंचता है। एक हनुमान के मंदिर तक पहुंच गया। मैंने आंखों से ये देखी हुई बात है, वो कहता हूं। और हम अर्श की रूहें हैं, जिन्हें का होठों से बोलने से पहले पता नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। उठने का पता ही नहीं करूंगा। किस अकल से पूर्ण ब्रह्म और उसकी शान हम दुनिया में बता रहे हैं अपने चाल चलनों से, कि हम उस पर मैं कहते हैं क्या बिल्कुल ताला बंद पड़ा हुआ है, बुद्धि का खुलता नहीं, कि मैं तुम्हें चरणों में छुपा के रखूंगा, केवल नजर डालूंगा। बैठो कदम पकड़ के, बैठो कदम, कि भाई तुम्हारे दिल में शायद ये दहशत होगी, तो अपनी तसल्ली के लिए तुम मेरे चरणों में बैठ और मेरे चरण पकड़ लो। फिर तो तुम्हें तसल्ली रहेगी ना कि राज्य महाराज हमें कभी भी जुदा नहीं करेंगे। ये तुम इश्क से पाओगे। बस अब ये बात चर्चा हो गई, लेकिन क्या समझा कि जैसे तुम मेरे चरणों को पकड़ोगे तुम जुदा, क्योंकि सनमंद कहाँ का है? एक वहदत का, और चरण पकड़ते साथ ही वो वहदत खत्म, द्वैत आ जाएगी। चरण पकड़ना ही द्वैत है। इतना दर्जा मुरातबा रूहों का रखा हुआ है राज्य में। क्या कह रहे हैं कि तुम चरण पकड़ लो बस, तो जो वहदत है वो चरण पकड़ेगी। ये वही वहदत में ही खेल किया, वहदत भी है और जुदाई भी कर। कभी अकल से सोचा? कितने पाठ किए, पर पाठ तो हमारे और होते हैं ना। सुंदर साथ चरण पकड़ करके खाली बैठो, बस इतना ही खेल दिखाना है। आए मिला मुझसे, फिर क्या होगा? तुरंत तुम्हारी नजर जीवों पे चली जाएगी और वहां कर लेना बंदगी, फेर लेना मेरे नाम की माला, जपते रहना मेरे पाठ को, करते रहना सब कुछ।
मेरे से नहीं मिल पाओगे। क्या वहां चाहिए होगा? आशिक बनना। और जो आशिक बना करते हैं वो स्वामी जी राज्य महाराज कहते हैं कि चिंता ना करो। आशिक किसको कहते हैं? तुम्हारे जाने से पहले दुनिया के हजारों आशिक बन चुके होंगे, उनसे सबक सीख लेना। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया से उत्पन्न कोट बेर अपने माशूक पर वार डालत हैं तन। क्या उन आशिकों की दुनिया में वो तोते उड़ाते फिरते हैं कि बातें करते फिरते हैं? वो फना होते हैं अपने आशिक पर। जाओ रोज पिक्चरें देखते हो, उस मजनू से ही कुछ अकल ले लेते। जिनकी पिक्चरें देखते हो वो माया के आशिक हैं, उन्हीं से अकल ले लो कि मजनू को स्वाय लेला के बिना कुछ नजर बोलो ही नहीं दुनिया में आता। और तुम्हें दुनिया में क्या राज्य के बिना कुछ नजर आता है तो समझ लो हम आशिक हैं। सोनी मैवान सस्सी पुन्नू होगी, पता चल गया सस्सी को। स्वामी जी ने वाणी में लिखा है सस्सी का दृष्टांत। और पता चल गया कि अब मेरा पुन्नू नहीं आ सकता क्योंकि मृत्यु हो गई है। तो घर में अपने जाके एक मिट्टी की मूर्ति बना ली। उसे पता था कि ये मिट्टी की मूर्ति है, लेकिन अपना ब्रेहा निकालने के लिए वो क्या कहती है? पुन्नू दिए मूर्तेनी मुंह क्यों नहीं बोल दी? ऐ मेरे पुन्नू की मूर्त, एक बार तो मुंह से बोल। जो ये तू मुंह बोल दी ते दुखड़े में अपने खुल। एक बार तू मेरे से बोल ले तो मैं बताऊं मेरे दिल के अंदर तेरे लिए कितना दुख है और मैं तेरी क्या थी। फिर जब वो तो कुछ भी नहीं होना था, मिट्टी की मूर्ति ने थोड़ा बोलना था, तो सारे गांव वालों को उठ के लानत और धिक्कार देती है। जाओ रे कम वक्त गांव वालों, मुझे झूठा ही दिलासा देने के लिए आके कह देते। मुझे इतना दुखी होता देख करके, मुझे इतना तड़पते हुए देख के एक बार दिलासे के लिए ही कह देते री सच्ची वो देख तेरा पुन्नू आ गया। आना तो नहीं था उसने, मुझे पता है। अगर झूठा भी मुझे आने की खबर दे देते तो मैं शीश काट के उसके चरणों पर रख देती। तो लो अर्श के पखंडी मोमनो, ये जीव यहाँ के इश्क जिन्होंने किया वो कितने फना हुए हैं और हम हैं। इतनी वाणी बरस रही है, कलेजे में चोट। सुंदर साथ, अरे कुछ तो शुभ करो यार, कुछ तो अपने को पलटो, कुछ तो जरा राज्य के निकट चलने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा इश्क से मुझे पाओगे। पहले तो दुनिया वालों के इश्क का रिजल्ट सुनो वो क्या है। विकारों को इश्क नहीं कहते, वो गंदी नाली के कीड़ों की खुराक होती है। कहां इश्क की मंजिल है कि तुम मुझे कब पाओगे? जब दुनिया में रह के मेरे नाम पर तुम अपने आप को फना कर दोगे। ये इश्क की मंजिल है। और जो आशिक हुआ करता है उसको सिवाय अपने माशूक के और आंखों में कोई आ नहीं सकता, दिल में किसी की जगह नहीं हो सकती, रोम रोम में फुर्कने उसकी लगी रहती है, उसको आशिक है। अब अपने आप को तोलो, हम राज्य के आशिक हैं क्या? ऐसे नहीं लिखा क्या मतलब में, यदि तू चाहे सुख बक्का तो हो तू धनी पर फना। हम फना हो रहे हैं कि धनी के नाम पर कलंक लगा रहे। हम अपने मन की नहीं चल के, अपने मन के अर्थ निकाल के इश्क के विकारों में घुसकर और राज्य के नाम पर कलंकों पे धब्बे लगाते हैं और आशिक गिनते फिरते हो। कौन, किसका इश्क, किसकी आशिक है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म
जिन्होंने हमें चरणों के तले बिठाया हुआ है, और हम कर क्या रहे, होश भी नहीं आ रही। रूहो मेरे तुम्हारा आश्रित, तुम्हें सदा सुख चाहो, और हम राजी को सदा दुखी करें तो हम सच्चे हैं। ये हालत है ना। विचारो, सोचो, सुबह सुबह का समय नम्रता से, प्यार से सोचो। क्योंकि सुंदर साथ जी जितने साल सुनते होगे चर्चा, और भी सुनो, पर रहनी बदले बिना। रहनी का मतलब क्या है? अपनी चाल, बोल, तौल, फेल और हाल, ये जब तक यहाँ पर हमारा अर्श जैसा नहीं होगा, आत्म कभी भी जागे। घर तेरा अर्शे अजीम, खामद नूर जमाल, इल्म भी पाया तै बेशक, पर अब तू देख कौल, फेल और हाल। हमारी बोल क्या है, हमारी एक दूसरे से चाल क्या है, और हम किस मस्ती में डूबे हुए हैं। जब अर्श की मस्ती होगी, अर्श की बोलचाल होगी, तब पता चलेगा कि ये वही मेरी रूहें हैं जिनके गलों में बाहियां डाल के दारम की कलियों के साथ बैठे हैं, और आज उन्हीं में आग लगा के फूट डालते हैं। कैसे कैसे हमारे व्यवहार हो गए हैं। क्या इसी तरह बैठे बैठे आत्मा जागृत हो जाएगी? ना, इश्क से पाओगे। एक ही शब्द काफी है, मैं तुम्हें छिपाऊंगा, और तुम ख्याल में चले जाओगे। फिर वहां से भी मुझे अगर पाना चाहोगे, जागना चाहोगे, उठना चाहोगे, तो किस से? इश्क से। दुनिया को पीठ दिए बिना, दुनिया से लोक लाज तोड़े बिना कैसे हक की राह पे चलोगे? कैसे चलना होगा? राज्य महाराज को पीठ दी, माया हमें मिली, और अगर उनको पाना चाहते हो तो माया को पीठ देने का मतलब क्या? कि अपने इन गुण अंग इंद्रियों को माया से तोड़ के राज्य की राह पे लगाना, तब जाके मुझे पा सकोगे। ये इश्क तो पाइए, इस इश्क का तो तब पता चलेगा, या तब तुम पाओगे। बता भी रहे हैं कि किस तरह से इस इश्क को पाओगे। जो पहले मोको जाओ बोला। अब तरीका बता रहे हैं, ध्यान दो कि जब तुम माया में चले जाओगे, वहां तो इश्क का कोई रास्ता ही नहीं होगा। वहां तो दास भक्ति है, सखा भक्ति है, वात्सल्य भक्ति है, नवधर की भक्ति है, उसमें अनन्य प्रेम का भी कोई मार्ग है। तो वहां जाके मुझे भूल जाओगी, फिर क्या होगा? तुम ले बैठो जुदाई, तुम ले बैठोगे जुदाई। क्या मतलब? तुम्हें दिल में बिल्कुल पक्की बात हो जाएगी कि कौन सा परम धाम यार, कहाँ परम धाम है? ऐसे ही है, यहाँ हनुमान भगवान सब कुछ है, हमें तो पता ही नहीं कौन सा भक्त है, कौन राज्य महाराज है, क्या हमारी बात है। अरे कैसे हो सकता है? एक तन वहां, एक यहाँ, कितने बखंड झूठ। मतलब बिल्कुल परम धाम से एकदम तुम कट हो जाओगे। मैं भेजो तुम पर रसोला। फिर मैं अर्श की पूरी बातें, खिलवत की सारी बातें, और मैं अपने स्वरूप की बातें, और तुम मेरे चरणों के तले कैसे बैठी हुई हो, ये सारा कुछ संदेशा किसके हाथ भेजूंगा? रसूल के। रसूल का नाम ही सुन करके, क्योंकि पहले से लीला ले ली कि रसूल को दूंगा मुसलमान का तन, और इनको कौन सा तन दूंगा? हिंदुओं का। ये रसूल के नाम से ही नफरत करेंगे। साफ लिखा है कि जब मैं रसूल को भेजूंगा तो कहोगे कौन रसूल, कौसा खुदा, कैसी किताबें, हम नहीं जानते। मैं भेजो किताब तुमको, मैं भेजूंगा किताब
तुमको मैं तुम्हारे लिए कुरान पाक लिखवा के खुद लिख के भेजूंगा। सब इतकी हकीकत, सब परमधाम की हकीकत। खबर हो सुन रहे हो? मोहम्मद साहब अंदर गए, दर्शन किया, स्वरूप देखा, घुंघराले बाल देखे, श्यामा जी को देखा, अमृत सूरत देखी, रूहों को बैठे देखा, खिलवत खाना देखा, 7 घाट देखे, श्री जमुना जी के किनारे छूटक देवनिया कैसे रेती बिछी हुई है, सब कुछ देखा। हौज कौसर का वर्णन मध्यम सराय पढ़ो, कुरान में लिखा है कि मैं सारी इत की हकीकत, खिलवत खाने की हकीकत, 7 घाट की हकीकत, जमुना जी की हकीकत, हौज कौसर की हकीकत सब लिख करके तुम्हें भेजूंगा। तुम कहोगे किन खसमें, आई समझ? तुम कहोगे यार ये कौन सा अल्लाह, कौन सा ये सब कुछ है, हनुमान राम भगवान से आगे कुछ नहीं, ऐसे ही सब कुछ है। भेजी किताबत, किसने किताबें भेजी? कौन कहता है? जब वो निराकार है तो किताब कौन भेजेगा? सो कहा है हमारा खसम, कौन है खसम हमारा? है ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे थोड़ा, राम भगवान से आगे थोड़ा ही है, शंकर से कोई आगे बढ़ा नहीं है, और आगे नारायण महाविष्णु से आगे तो कोई है ही नहीं, 15वां लोक ही नहीं। कहाँ कसम, ऐसे सारा कुछ झूठ है। कैसा खेल कौन हम, कैसा खेल? खेल को गैर समझोगे नहीं, यूं ही समझोगे कि हम अनादि से यहाँ रहते हैं, अनादि से हमारा घर है और यही सब कुछ हम हैं, इसकी भी शुद्ध नहीं होगी। रसूल देसी तुम्हें सहेलिया, रसूल देसी तुम्हें सब गवाइयां देगा, एक एक बात बेचारा रो रो के कहेगा, कसमें उठा उठा के कहेगा कि दुनिया वालों मैं सौ खा के कहता हूं, मैं अल्लाह ताला से मिलके आया हूं, मैंने उनकी अमृत सूरत को देखा है और उन्होंने मुझे आने के लिए भी कहा है, मैं सौ खा के कहता हूं। कौन मुसलमान आज विश्वास कर रहा है कि अल्लाह ताला आगे? दुनिया का तीसरा हिस्सा का दावा मुसलमान कहते हैं ना कि 1/3 मुसलमान है, किसी एक को भी पता नहीं मुसलमान कहते किसको। एक जमात बना रखी है, दाढ़ी कटने के निशान से, बिरमाल एक बनाने के निशान, पीछे बाल रखने के निशान और धोतियां साड़ियां पहनने के, क्या इनको मुसलमान कहते हैं? अगर ये रसूल के दावेदार हैं तो बताएं, जिस बात के लिए सौ खा करके रसूल साहब ने कहा था, कहाँ है वो आज खुदा? कहाँ है आज वो अल्लाह ताला? क्या कुरान में गलत लिखा था? वही बात स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं कुरान में सब कुछ लिख के भेजूंगा रसूल के हाथ, तुमको उस किताब पर विश्वास ही नहीं होगा। कि कौन कसम है भाई? कसम कौन? सूरत क्या हम कह सकते हैं? वो तो बेचून है, बेचुगुन है, बेशवी है, बेनमून है, वो निरंजन है, निराकार है, निर्गुण है, शून्य है। तुम्हें मेरे धाम पर भी विश्वास नहीं होगा, मेरे पैगाम पर भी विश्वास नहीं होगा और मेरे रसूल की बातों पर भी तुम्हारा यकीन नहीं होगा। पर मानोगे ना तुम, मैं सब कुछ लिख के भेजूंगा पर तुम यकीन नहीं लाओगे। कहाँ है हमारा वतन, कहाँ है हमारा वतन? कौन कहता है? क्योंकि दुनिया के सारे ग्रंथों में वतन किसको कह रखा है? स्वर्ग और वैकुंठ को, उससे आगे कोई बात नहीं होगी। इसलिए एक नई अजूबे वाली बात ही जब रसूल साहब आके कहेंगे तो इसलिए दुनिया में आई हुई आत्मा भी उन पर विश्वास नहीं करेगी कि भाई आज दिन तक कोई बात ऐसी सुनी नहीं, किसी ना किसी ग्रंथ में तो होती। जैसे कई हिंदू जब ये चर्चा सुनते हैं ना तो कहते हैं वाह भाई वाह, तुमने परम धाम देख लिया। आए दिन तक ब्रह्मा विष्णु भगवान कितने हुए, उनको तो पता ना चला कि कल के 300 साल का चला हुआ धर्म जो है ये परम धाम का वर्णन कर रहा है। अब उनसे पूछो, वो अकल के दुश्मनों, तुम्हारे ही ग्रंथों में लिखा है कि पूर्ण ब्रह्म ने कब आना है? कलयुग में। तो कलयुग से पहले जब वो आए ही नहीं तो तुम्हारे गुरु क्या करते, तुम्हारी किताबें क्या करती और तुम्हारे देवी देवता क्या करते? एक अकल नहीं आनी। वही यहाँ बात कह रहे हैं कि वो अर्श की रूहों से कह रहे हैं, तो बेचारे जीवनों की क्या औकात होगी?
कि तुम जहां जाके ऐसे तन धारण करोगे, मैं यही बातें खिलवत की जो मेरे तुम्हारे साथ हो रही हैं ये भी लिख के भेजूंगा, परम धाम के निशान भी लिख के भेजूंगा। मेरी सूरत का वर्णन करने वाला कोई नहीं होगा। मोहम्मद आके कहेगा मैंने किशोर अमृत सूरत देखी, घुंघराले बाल उनके देखी, सारा कुछ वो बयां करेगा। तुम्हारे परम धाम की नौभूम 10वीं आकाशी का वर्णन करेगा, 7 घाटों का वर्णन करेगा। श्री जमुना जी के किनारे कैसी छोटे देवरियां हैं। रेत का वर्णन करेगा कि हीरे और जवाहरात बिखरे हुए हैं। हौज कौसर ताल का वर्णन करेगा। और ऐसी दुनिया में तुम होगे कि हौज कौसर ताल वो कैसा होता है, जमुना जी कैसी होती है, और परमधाम क्या होगा। हमारे धनी कौन है, इतना भी विश्वास नहीं लाओगे। कौन है जिमी ए ठोर, कौन जिमी कहाँ पर है वो परमधाम और कहाँ ठिकाना है। 14 लोक से तो आगे 15वां लोक नहीं, ऐसे दुनिया में फंसे हुए हो गए। क्यों कर हम आए इतना, और क्यों कर हम यहाँ आए ये भी तुम्हें शुद्ध नहीं होगी। बिना मलकुत है कोई और, ध्यान देना, बिना मलकूत क्या मतलब, वैकुंठ से आगे तो कोई है ही नहीं, ये सब कुछ झूठ है। ये बात कहोगे तुम्हें परम धाम की याद ही नहीं आएगी और कहोगे जी हमारी तो सुरत ही नहीं जाती, हमने तो देखा ही नहीं है। पर अमेरिका के ऊपर विश्वास होगा, हाँ अमेरिका है, भले देखा है या नहीं देखा, ये अकल तुम्हारी वहां पर होगी। पढ़ोगे सब साहेबिया, ध्यान दो। और क्या कहते हैं कि मेरे आने से पहले मैंने जितने भी दुनिया के ग्रंथ जिस धर्म का भी होगा उसके अंदर तुम्हारी ही गुहाइयां लिखवा रखी। गीता खोलो, भागवत खोलो, ग्रंथ साहब खोलो, वेद खोलो, शास्त्र खोलो, पुराण खोलो, कुरान खोलो और बाइबल खोलो, सब मोमनों की ब्रह्म सिद्धियों की सिफतों के बिना और कुछ लिखा ही नहीं है दुनिया के ग्रंथों में। पर दुनिया वालों के लिए परमधाम और ये चीजें एक नई चीज है, वो पा ना सकेंगे। और जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो दुनिया में मिलके इन पर यकीन लाएंगे नहीं, दोनों के लिए ही वो चीज गुप्त पड़ी रह जाएगी। जो मैं लिखूंगा इशारात, और दुनिया के सब ग्रंथों में लिखूंगा तो सही, पर जाहिर करके नहीं लिखूंगा, इशारे करके लिख दूंगा। सो दिल में लाओगे, सो दिल में लाओगे उन बातों को सुनकर, पर छूटेगी नहीं गफलत, पर छूटेगी नहीं गफलत। अब क्या हो रहा है, सुन रहे, सोच रहे हैं, पर गफलत का मतलब क्या है कि हमारे से रहनी बदली नहीं जाए, गफलत नहीं छूटेगी, हकीकत पे हम कदम नहीं रखेंगे। ये देखो, अब उसके लिए कहते हैं तो अमृत भाई जी भी कहने लगे सरकार गुस्से वाली चर्चा तो नहीं। मैं क्या भाई क्यों, मैंने जिनके लिए अपने को खत्म, और यहाँ बैठे सुंदर साथ को तो 25 साल से शहदवानी के कुछ मिला। अगर मैं शहरों में भी गया तो मैं ऐसे झूठे खेल में चले जाओगे, कर बैठोगे जुदे जुदे घर, क्या होगा, जुदे जुदे घर होंगे, जुदा जुदा परिवार होगा, जुदा जुदा धर्म होंगे, जुदा जुदा लोकलाज होंगे, जुदा जुदा ससुरों की रीति रिवाजों में फंस जाओगे, उन्हीं के लिए जियोगे। क्या करें जी खानदान, क्या करें जी मजबूरियां, क्या करें जी बिरादरियां हैं। मैं आए इल्म देऊं अर्श का, मैं आए इल्म दूंगा अर्श का, मैं खुद आऊंगा और अर्श की वाणी भी तुम्हें दूंगा, तुम सुनोगे भी, पर इतनी रहनी नहीं बदल पाओगे। अब पता क्या कहेंगे लोग, जब राज्य ने कह दिया रहनी नहीं बदल पाओगे तो फिर हम किस तरह से बदल सकते हैं। ये अपनी नलायकी के ऊपर 100 बेर देखो, अरे 100 बेर तो क्या, एक मांगा था हम लोगों ने पहाड़ जितना, एक खसखस के दाने मैंने दिखाया है, और अब इतना शहूर भी दे रहे हैं, अक्ल भी दे रहे हैं। क्या ताला बंद है अक्ल का? पहले से ये बताया, पर तुम जागो नहीं क्यों कार,
बोल तो लो, सो गए सारे, पर जागो नहीं। क्यों जागो का मतलब क्या है कि रहनी में नहीं आओगे, तुम्हें पता ही नहीं आएगा कि राजी कहते किसको भी। हनुमान का भक्त मर जाएगा, हनुमान के नाम पर धब्बा नहीं आने देगा। और मुसलमानों के तो हजारों बातें सुनिए, एक कुरान का एक शब्द अगर किसी ने इधर उधर किया नहीं, हजारों तो एक ही झटके में मर जाएंगे कि हमारे कलाम रवानी का। और एक हम हैं जिन्होंने हया का पर्दा ही उतारा। दुनिया सबकी, अपने परमात्मा की, अपने खुदा की, लेकिन रूहो तुम्हारे ऊपर इतनी बेहयाई का पर्दा होगा कि तुम्हें मेरी लाज की भी चिंता नहीं होगी, मेरी वाणी की भी तुम्हें शर्म नहीं रखोगे और बिल्कुल दुनिया में फाशे बन जाओगे। मैं रूह अपनी भेजोगा, आखिर में अपनी रूह को भी भेजूंगा। देख ले सी तुम माफा। अब अर्श वाला भेज तो ना श्यामा जी लेके आ सकते हैं और ना दास जी लेके आ सकते, पहले से कह दिया कि मैं भेजूंगा अपनी रूह को। भेष ऐसी तुम माफक साधु बन जाएंगे, वो भी बाबा जी बन जाएंगे, नहीं, ये भेष का अर्थ ये नहीं। अर्थात तुम्हारे जैसा ही पंच भौतिक तन उनका होगा। चलिए, देसी अर्श की निशानियां, पर जिस तन में मैं बैठा हुआ हूँगा वो तुम्हें पल पल याद क्या कराएगा? माया। वो देसी पल पल अर्श की निशानी, अर्श की एक एक बात तुम्हें हर समय याद कराएगा। अर्श में एक एक पल का तुम्हें प्यार याद कराएगा। अर्श में किस तरह से रूहें रहती थी एक रूप होकर, वो याद कराएगा और कहेगा अब अपने आप को देखो। पल पल तुम्हें जो है अर्श की निशानियां, तुम्हारी खिलवत की बातें, पांचवी भूम की बातें, चौथी नंद की हवेली की बातें, तीसरी भूम की बातें, खड़ो कले की बातें, मूल मिलावे की बातें, 25 पक्षों के सुख पल पल तुम्हें याद कराएगा। पर तुम चिन्हा न सको हाका, फिर भी तुमको मेरी साहिबी की पहचान, मेरे स्वरूप की पहचान ना हो पाएगी। हादी मिठे शुकन हक के, और हादी श्यामा मरण, जो हमारे हादी हैं, जो हमारे सुहान हैं, वो परम धाम की मीठी मीठी बातें, खिलवत के मीठे मीठे प्यार, उस अखंड सत्य सुख की बातें कह कह के तुम्हें रो रो के भी तुम्हें झूठ झूठ करके वो कहेंगे, कहेगा तुम्हें रोए रोए, रो रो दुखी हो करके तुम्हें हर तरह से वो समझाएंगे। तुम भी सुन सुन रोएशी, तुम भी जब चर्चा सुनोगी तब तो रुमाल उठा ली और उठने के बाद वही बेहयाई का पर्दा। यहाँ अब देखो किनके मुंह सुखड़े पड़े, कितने की रोनों की हालत है, उसके हाथ रुमाल, वो कपड़े से बैठी, इधर ये रो रहे। क्यों? अकल गुम हो जाती है या तंबू के बाहर जाने के बाद। यही लिखा है कि जितनी देर तक चर्चा सुनोगे तब तक तो चोट कलेजे में लगेगी कि आखिर इंसान है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? बड़े होश में ना आवे कोई, पर फिर वही वजूद की खसलते, वही अंदर जो नारे शैतान बैठा है, वो तुम्हें इंसान से पशु बना देगा और तुम्हारी चालें पशुओं जैसी रहेंगी। खेल देखोगे दुख का, और इसलिए तुम दुखी हो।